प्रश्न 5। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न 5 का पहला 2/3, 5/6, 1/2, 3/8। तो इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया कि घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो यहाँ पे इन चारों भिन्न में से सबसे बड़ा कौन है, इसको पता करने के लिए हर को बराबर करना होगा। देखिए, ना तो यहाँ पे हर बराबर है, ना ही अंश बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर को बराबर करेंगे, यानी चारों भिन्न का हर को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे 3, 6, 2, 8 का लघुत्तम। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे जितना भी हर है 3, 6, 2, 8, इन सब का लघुत्तम लेंगे। तो 3, 6, 2, 8 का लघुत्तम हो जाएगा 24। 3, 6, 2, 8 का लघुत्तम क्या होगा, 24। तो देखिए लघुत्तम इस तरह निकालते हैं, 3, 6, 2, 8, 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 2 चौके 8। अब 3 से लगाएंगे, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो देखिए 3, 6, 2, 8 का लघुत्तम कितना होगा, 24। तो पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद सबसे पहला भिन्न कौन है, 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 बराबर 2/3 गुना हर को कितना करना है, 24। हर को 24 लाना है, क्योंकि हर का लघुत्तम कितना आया है, 24। तो 3 को 24 बना देंगे। तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 24 आ जाएगा, 8 गुना करेंगे। 3 गुना 8 होता है 24, यानी 8 तिया 24। तो 8 से ऊपर भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, यानी 16/24। तो 2/3 हो गया 16/24। अब दूसरा भिन्न है 5/6। तो 5/6 गुना, यहाँ पे भी हमको 24 लाना है हर को। तो 6 में कितना गुना करेंगे कि 24 आ जाएगा, 4 गुना करेंगे, 6 चौक 24। तो 4 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 5/6 हो गया 20/24। तीसरा भिन्न है 1/2। तीसरा भिन्न क्या है, 1/2। तो इसका भी हर को 24 करना है। तो 2 में 12 गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 12 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी अंश में, तो 12 गुना 1 12। तो 1/2 हो गया 12/24। अब चौथा भिन्न है 3/8। तो यहाँ पे 3/8 लिख लेंगे। तो 3/8 गुना, यहाँ पे भी 24 लाना है हर को। तो 8 में 3 गुना करेंगे, 8 तिया 24। तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी अंश में, तो 3 तिया 9। तो 3/8 हो गया 9/24। अब देखिए 2/3 हो गया 16/24, 5/6 हो गया 20/24, 1/2 हो गया 12/24 और 3/8 हो गया 9/24। तो यहाँ पे देखिए सबका हर 24 हो गया है, यानी सबका हर बराबर हो गया है। ठीक है, तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए हर सबका बराबर है, तो अंश में कौन बड़ा है, यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है। तो 20 बड़ा है, यानी 20/24 सबसे बड़ा भिन्न है यहाँ पे। तो 20/24 कौन है, 5/6। तो यहाँ पे 5/6 लिख देंगे, 5/6। ठीक है, इसका उत्तर, तो उत्तर में लिख हो जाएगा, उत्तर में क्या हो जाएगा, 5/6, 5/6 कौमा, तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 5/6। अब इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, तो देखिए 20 से छोटा है 16, 20 से छोटा कौन है, 16। तो 16/24,
16/24 कौन है? 2/3। तो 2/3 अब लिख देंगे, कॉमा देंगे। अब 16/24 यानी 2/3 से छोटा कौन है? तो देखिए 16 से छोटा कौन है यहाँ पे? 12 यानी 12/24। तो 12/24 है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पे, कॉमा। सबसे छोटा यहाँ पे है 9/24 यानी 3/8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/8। तो ये हो गया अवरोही क्रम में 5/6, 2/3, 1/2 और 3/8। तो अवरोही क्रम में हो गया, यानी घटते क्रम में तो सबसे बड़ा है 5/6, 5/6 से छोटा है 2/3, 2/3 से छोटा है 1/2, 1/2 से छोटा है 3/8, यानी 3/8 सबसे छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे। दूसरा 2/7, 4/5, 3/4, 2/9। तो इसको क्या करना है? अवरोही क्रम में सजाना है, यानी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये चारों भिन्न में अलग अलग हर है और अलग अलग अंश भी है। तो हम क्या करेंगे? चारों भिन्न का हर को बराबर करेंगे, यानी ये चारों का हर बराबर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो हर है उसका लघुत्तम लेंगे। तो 7, 5, 4, 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 7, 5, 4, 9 का लघुत्तम हो जाएगा। तो 7, 5, 4, 9। देखिए किसी से भी दो संख्या नहीं कट रहा है, कम से कम दो संख्या कटना चाहिए। तो किसी से भी नहीं कट रहा है, सिर्फ एक से कट रहा है। ठीक है, तो बस गुना कर देंगे। क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे सबको। 7 गुना 5 गुना 4 गुना 9। तो इन सब को गुना कर देंगे। तो इन सब को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1260। ठीक है, 1260। तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो 7, 5, 4, 9 का लघुत्तम हो गया 1260। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1260। अब सबसे पहला भिन्न है 2/7, तो 2/7 गुना, अब हर का लघुत्तम कितना आया है? 1260। तो हर को 1260 बनाने के लिए 7 से कितना गुना करना पड़ेगा? तो 7 से इसको भाग दे देंगे 1260 को, यानी 7 गुना 1 7, 5 इधर गया 56 हो गया, 7 8 56, यानी 180 से गुना करना होगा। तो 7 गुना 180 होता है 1260। तो 180 से गुना करेंगे 7 को, तो 180 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी 2 के साथ। तो 18 दूना 36, यानी 360 हो गया। तो 2/7 बन गया 360/1260, कॉमा दे देंगे। अब दूसरा भिन्न क्या है? 4/5। तो 4/5 गुना, अब इसको भी हमको 1260 बनाना है हर को। तो 5 में कितना गुना करेंगे कि 1260 आ जाएगा? तो 5 से इसको भाग दे देते हैं 1260 को। तो 5 दूना 10, 2 बार में लगेगा, 2 इधर गया 26 हो गया, तो 5 5 25, 1 इधर गया 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी 5 में 252 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1260। ठीक है, तो 252 ऊपर भी गुना कर देंगे, यानी 4 के साथ। तो कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 5 20, हाथ में रहा 2, 4 दूना 8, 2 10। तो 252 गुना 4 आ गया 1008। 252 गुना 4 कितना आ गया? 1008। तो 1008/1260 हो गया
4/5, तो 4/5 इतना बन गया। अब तीसरा भिन्न क्या है? 3/4, तो अब इसको लिख लेंगे 3/4, तो 3/4 गुना, अब इसको भी हमको हर को लाना है 1260, तो 4 में कितना गुना करेंगे कि 1260 आ जाएगा, तो 4 से 1260 को भाग देते हैं, तो 4 तिया 12, 3 बार में लगेगा, फिर 1 बार में लगेगा, 4 गुना 1 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 इधर गया तो 20 हो गया, यानी 4 5 20, तो 1260 को जब 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 315। इसका मतलब हुआ कि 4 को 315 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 1260, तो 315 ऊपर भी गुना करेंगे। अब 315 गुना 3 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 3 गुना 1 3, 3 1 4, 3 तिहाई 9, तो 3/4 हो गया 945/1260। अब है 2/9, तो 2/9 गुना, अब इसको भी करना है 1260 हर को, तो 9 में कितना गुना करेंगे कि 1260 आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम 1260 को 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 गुना 1 9 हो लगेगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 6 36 हो गया, तो 9 चौक 36 और 1 0, यानी 1260 को जब 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 140, तो 9 गुना 140 हो जाएगा 1260। अब 140 ऊपर भी गुना करेंगे यानी 2 के साथ, तो 140 गुना 2 हो जाएगा 280, तो 2/9 हो गया 280/1260। अब देखिए सब का हर को हम बराबर कर लिए हैं, 2/7 हो गया 360/1260, 4/5 इतना हो गया, 3/4 इतना हो गया, और 2/9 हो गया इतना। तो देखिए सब का हर बराबर हो गया है 1260 1260, ठीक है। तो जब हर बराबर होता है तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो देखिए अंश में सबसे बड़ा कौन है? यहाँ 360 है, यहाँ 1008 है, यहाँ 945 है, यहाँ 280 है, तो 1008 सबसे बड़ा है। इसका मतलब 1008/1260 सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो 1008/12 1260 कौन है? 4/5, तो 4/5 यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न है, उसको पहले लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, तो उत्तर आ गया 4/5। अब देखिए 1008 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कौन है? 945, तो 945/1260 अब लिखेंगे, तो 945/1260 हो गया 3/4, तो 3/4 अब लिख देंगे यहाँ पे। अब 945 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे है 360, तो 360/1260 कौन है? 2/7 है, तो अब इसको लिख देंगे। अब सबसे छोटा ये हो गया, देखिए 280/1260 यानी 2/9, तो इसको लिख देंगे, तो ये हो गया अवरोही क्रम 4/5 3/4 2/7 2/9। तो अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम, तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखे हैं, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, यानी बड़ा से छोटा।